कंटेंट जो प्रिपेयर करना है वो केवल फैक्चुअल नहीं, अपितु बेस लेवल पर थिंकर्स क्या कह रहे हैं उन सबको सोचते हुए भी जो है कंटेंट प्रिपेयर करना। पढ़ते समय आपको ये भी एहसास होना है ठीक है पढ़ रहे हैं हम, बट इसको लीव करना, ये एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो वो सिलेक्टिव पिक एंड चूज करना जो है वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी जो है क्या करनी है, डेवलप करनी है। मेंस में उत्तर लेखन के लिए माइक्रो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और वो है माइक्रो सिलेबस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है मैच करता हो। अब यहां पर उत्तर लिखते समय उत्तर लिखना है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर लिखने में प्रॉब्लम है। तो सब जो है हमेशा लिखते समय यही डर महसूस होता है कि लिख नहीं पा रहे हैं। तो लिख नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम यहां पर राइटिंग की नहीं है, याद रखना है। प्रॉब्लम यहां पर उस राइट कंटेंट की सप्लाई की है जो हमें सप्लाई करना है। तो आज हम देखेंगे जीएस पेपर 3, इसमें इकोनॉमी जो है उसकी माइक्रो थीम्स क्या है, इकोनॉमी के सिलेबस को हमें प्रिपेयर कैसे करना है। जब ऑन एवरेज पेपर 3 में लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे उस 100 मार्क्स की बाउंड्री को क्रॉस किया जा सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो यूनिट 1 जो है वह प्लानिंग, रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर मेनली ये टॉपिक जो है, जो प्रिपरेशन की जो होती है वह है प्रीलिम्स के डाटा सेट के अकॉर्डिंग होती है। अब इसमें मेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये जहां इस थीम से यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल 27 क्वेश्चन पूछे हैं, जहां पहली थीम है ग्रोथ एंड जीडीपी थीम, सेकंड एम्प्लॉयमेंट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, थर्ड जीएसटी एंड टैक्सेशन जिस पर 4 क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग में फिर मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई एंड सर्विसेज, देन इन्फ्लेशन, लेबर कोड्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, डिजिटलाइजेशन, केयर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमी के तौर पर जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स है वहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक में जो पहली थीम है ग्रोथ एंड जीडीपी, तो यहां पर जो क्वेश्चंस है मैक्रो जो थीम्स है, जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी का आइडेंटिफिकेशन, जैसे 2026 में जीडीपी जो है उसका कैलकुलेशन का तरीका चेंज हुआ है, तो वो बेस क्या है, इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, उस तरह का क्वेश्चन जो है यहां पर हो सकता है। तो ये माइक्रो थीम जो है इसमें क्वेश्चन जो है जीडीपी मतलब शिफ्ट पर, जब ऑलरेडी 2015 में क्वेश्चन जो है इस तर्ज पर है तो 2026 में भी इस पर तर्ज पर क्वेश्चन हो सकता है। फिर पोटेंशियल जीडीपी और इसके डिटरमिनेंट, सर्विस लेड ग्रोथ जिसमें भगवती वर्सेस सेन की जो डिबेट है उस पर क्वेश्चन। अब इसी में आपका 7 ग्रेड वी शेप वर्सेस के शेप रिकवरी जो कोविड-19 में न्यूज में था, और इसी में टोटल फिजिकल हेल्थ को लेते हुए 2025 में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पर जो है क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन नहीं था, अपितु जो प्रोटेक्शनिज्म जो एक थीम चली आ रही थी उस पर भी 2025 में क्वेश्चन है। तो ये माइक्रो थीम से हमें प्रोजेक्शन में हेल्प मिलती है कि आगे फ्यूचर में क्या क्वेश्चन हो सकता है। इसके लिए जो हमें जो है कंटेंट जो प्रिपेयर करना है वो केवल फैक्चुअल नहीं, अपितु बेस लेवल पर थिंकर्स क्या कह रहे हैं उन सबको सोचते हुए भी जो है कंटेंट प्रिपेयर करना है। इसको जो हम एज ए पूरा जनहित के कंटेंट को पूरा देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना, और इसी तर्ज पर हमारे शॉर्ट नोट्स भी बननी चाहिए, जहां पर जो इसके लिए जीडीपी के लिए जो पावर वोकेबलरी हो सकती है, जैसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, प्रीमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवर्स कुजनेट्स, के शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, ये जो है यही एक्चुअल में क्या है आंसर में आते हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ मल्टीप्लायर वगैरह। और ये हमारे पास अगर एक जो है माइंड में है, सब कॉन्शियस माइंड में है, तो वो क्या हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। जैसे हम 2025 का अगर क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन था What are the challenge before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है? इन चुनौतियों का किस तरह सामना किया जा सकता है? अब इसके लिए आपको जो है बेसिक जीडीपी, बेसिक जो
आपकी इकोनॉमी की समझ है, वहां से यहां पर क्या होगा, सप्लाई होगा। जैसे एक आंसर लिखा गया है, इकोनॉमी का मतलब केवल फैक्ट डाटा नहीं है, अभी तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से उस कंटेंट को वहां पर सप्लाई कर पाओ। जैसे यहां पर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड ऑन WTO लेड मल्टीलेटरलिज्म इज फेसिंग टर्बुलेंस। फॉर इंस्टेंस द रिसेंट 50% टैरिफ इंपोज्ड बाय यूएस ऑन इंडिया प्रेजेंट लेटेस्ट जो है ग्लिम्स ऑफ द चैलेंज। जैसे इंडिया पर जो 50% जो है टैरिफ और यूएस के द्वारा, तो यह जो है, तो यहां पर जो वर्ड मल्टीलेटरलिज्म आ गया। तो यह इस तरह जो है आपका जो शॉर्ट नोट्स हैं या एनरिच कंटेंट है सप्लाई होना चाहिए, या इसके लिए यस आपके पास 1 पेजर नोट्स होने चाहिए। जैसे द कोर के द्वारा भी क्लासेस में इस तरह 1 पेजर नोट्स बनवाए जाते हैं। जैसे एमएसएमई, यहां पर केवल एक 1 पेजर का नोट्स है, तथ्य क्या है, एमएसएमई की समक्ष चुनौतियां क्या है, वित्त की पहुंच क्या है, योजनाएं क्या है, फिर इसी कंटेक्स्ट में जो है यूके सीना कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या। अब अगर आपको इसको पता है, फिर आपका आंसर राइटिंग स्किल आपको आती है कि इस कंटेंट को वहां पर माउंट करना है, तो वो क्या आंसर हो जाता है। तो यह हमें एप्लीकेशन सीखनी है। अब यहां पर व्हाई दिस ग्लोबल शिफ्ट, ऐसा हो क्यों रहा है। अब यहां पर इस तरह हैवी वर्ड जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज, जैसे आपका वॉर्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसीज, जैसे आपका पोस्ट कोविड-19, नेशनलिस्ट एंड पॉपुलिस्ट मेजर। अब इस तरह के कलेक्शन वर्ड्स जो है आपके मटेरियल में होने चाहिए, जो द कोर के द्वारा 3rd स्टेज पर जो चयनित कंटेंट है उसमें दिए जाते हैं। दिए नहीं जाते, उसको आत्मसात करवाया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है उनको कैसे यूज करना है। फिर इसी में फिर चैलेंजेस बिफोर इंडिया बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म, जो संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता है, इस संदर्भ में चुनौतियां क्या है। रिड्यूस्ड मार्केट एक्सेस, सर्टेन इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो है इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है प्रभावित हो सकती है, जो रिड्यूस मार्केट। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के पॉइंट्स आपको क्या है आंसर में लाने हैं। इसके बारे में तो हम चलो डिस्कशन करेंगे जब हम आंसर राइटिंग, या जब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको इस तरह अपना जो बेस कंटेंट उसको क्या करना है, सप्लाई करना है। तो माइक्रो थीम जो है इस बेस पर आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, मदद ही नहीं कर रही है, फ्यूचर प्रोजेक्शन भी बता रही है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। बिकॉज आंसर राइटिंग में लिखना सीखना है, लिखने के साथ साथ प्रोजेक्शन भी सीखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। मेंस में अगर जीएस पेपर 1 2 3 4 में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 to 60 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है कि उसकी थीम क्या रहेगी, जो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसी में नेक्स्ट जो थीम है, रोजगार, जनसंख्यिकी लाभांश एंड लेबर, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लेबर। अब यह टॉपिक पूरा जो है इंक्लूसिव ग्रोथ से भी ओवरलैप। अब यहां पर जो है क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर जो कंसेप्चुअल थीम्स हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो। अब इसमें हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक तर्ज पर नहीं, जो इंडिया का डिफरेंट फेज का डेमोग्राफिक विंडो है, जो डिफरेंट स्टेट जो है उस फेज में जाएंगे, उसको जो है हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी हम 1 पेजर नोट जो है वो देख सकते हैं। जैसे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का 1 पेजर नोट्स हैं, फैक्ट्स, और यहां पर इंडिया की डिफरेंट डेमोग्राफिक विंडो जो है कहां क्लोज हो रही है, कहां ओपन हो रही है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम क्या है इसको यूज कर पाएंगे। अब इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये बहुत सारा डाटा है, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, मेजर्स क्या है, तो ये 1 पेजर नोट्स हैं। अब इसी को हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सप्लाई करना है। तो यहां पर तो ये थीम है जो फॉर्मेलिटी की, इनफॉर्मेलिटी की। अब इसी से पता लग जाता है लेबर कोड जो 2020 में न्यूज में थे, क्वेश्चन 2024-25 में पूछा गया है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, अब यहां पर प्रीलिम्स में पढ़ते हैं टाइप्स क्या है, पर एक बार हमें क्विक यहां पर विजन पता हो तो हमारे आंसर में तुरंत क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। वो माइक्रो थीम्स जो है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग थ्रू पीवाईक्यू अगर हम करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी आसान होता है। जो फियर है मेंस का वो भी क्या होता है, कम होता है। यस, क्वेश्चन को समझना एक डिफरेंट गेम है ऑल टुगेदर। समझना कैसे है, उसको डेवलप कैसे करना है, उसको अपने आप में ग्रूमिंग कैसे करनी है। वंस दैट ग्रूमिंग इज देयर, और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो वो ग्रूम कर ही रहे होंगे, या कहीं और भी पढ़ रहे हो तो आपको वो ग्रूमिंग करवाई जा रही होगी। बस उसके थ्रू फिर देखना है कि ये वहां पर क्या होगा, यूज होगा। इसी में फिर आपका मेक इन इंडिया की पीएलआई, ये सब क्या इसी का पार्ट बन जाते हैं। जैसे पीएलआई पूछा था और इसी में सेमीकंडक्टर जो है मिशन, उस संदर्भ में क्वेश्चन, तो यहां से प्रेडिक्टेबल है। अब इसी में जीएसटी, टैक्सेशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म। अब जीएसटी में लास्ट
ईयर जो चेंज हुआ है तो आगे फ्यूचर में भी जीएसटी पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पर अभी तक 4 क्वेश्चन उसने पूछे, तो जीएसटी बेसिक्स, फिर जीएसटी का आर्किटेक्चर, फिर इसी कंटेक्स्ट में जीएसटी में कंपनसेशन एक्ट जो 2020 के आसपास कोविड के कारण न्यूज में था तो क्वेश्चन पूछा गया था, फिर रेवेन्यू इंपैक्ट जीएसटी। तो इसी तर्ज पर जीएसटी में अभी जो रैशनलाइजेशन किया गया है, जो रेट जो है उनको जो रैशनलाइज किया गया, तो उसके इंपैक्ट पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तर्ज पर है जो है जीएसटी में क्या करना, अब फ्यूचर के लिए तैयार करना है। पहले ही टॉपिक में और जो थीम आ रही है वो आ रही मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई एंड सर्विसेज का। तो एमएसएमई जो स्मॉल नहीं है, बट एमएसएमई इज द कोर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो इस तरह की कुछ कैची वर्ड्स, जैसे ये आपका जेनिथ है, जेनिथ में जो है ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये टैक्सेशन है, इसको वी विल डिस्कस। और यहां पर इसी एक में ही सब कुछ आ गया है एमएसएमई। तो इसी में पीएलआई स्कीम, इसी में आपका मेक इन इंडिया, इसी में सेमीकंडक्टर मिशन, इसी में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, इसी में आपका $1 ट्रिलियन नेट वैल्यू एडिशन। ये आपके कुछ कैची जो आपके पावर वोकेबलरी जो आपको आंसर में डालनी है। फिर इसी में कुछ कैची वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड हुक्स, जैसे एमएसएमई के लिए एमएसएमई आर नॉट स्मॉल, दे आर द स्पाइन ऑन विच इंडिया स्टैंड्स टॉल। अब इस तरह के कुछ कैची लाइंस जो है आंसर को क्या करवाएगी, इंप्रूव। तो इस तरह का पूरा डॉक्यूमेंट बहुत मिनिमम में आपके पास होना चाहिए। यस, इसमें सब कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, कुछ जो है वो आपको वहां क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो यह आपकी माइक्रो थीम, जहां पर जो है यूपीएससी लगातार क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो यहीं पर एक्सपोर्ट के कंटेक्स्ट में कोई स्कीम आ रही है, तो यहां पर नेक्स्ट जो यहां पर थीम है वो अभी इसी माइक्रो थीम में यूपीएससी अपने आप को जो है इन्फ्लेशन, हेल्थ, ट्रेड रिकैलिब्रेशन जो है वहां पर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो यहां पर जो थीम आ रही है नीति आयोग, और नीति आयोग के कंटेक्स्ट में नीति आयोग जो कर रहा है, जैसे 3 ईयर एक्शन एजेंडा आया था नीति आयोग का, 75 ईयर एक्शन एजेंडा आया था। 75 ईयर एक्शन एजेंडा का तो आप हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बाइलिंगुअल फॉर्मेट में द कोर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर भी ले सकते हैं, जहां से आपको वो अच्छे कीवर्ड, एक आपकी थिंकिंग, इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को आप कैसे देख सकते हैं, या आप द कोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर उनका डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो वो यहां थीम पर क्या हो रहा है, यूपीएससी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी में जो भी करंट में न्यूज जो है स्कीम चलती रहती है, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन पहले चल रहा था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही फूड इन्फ्लेशन, ग्लोबलाइजेशन अभी न्यूज में है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। यह आपकी यहां पर क्या है, थीम। नेक्स्ट जो थीम है जहां इकोनॉमी के क्वेश्चन करने में दिक्कत महसूस होती है, वह है टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ का। अब इंक्लूसिव ग्रोथ का एक्चुअल टॉपिक है एक ही पेज का जो आपका पढ़ना है, बट यहां पर क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जिस हिसाब से यहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन आपका, explain the intergenerational and intragenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable growth, या इस तरह का क्वेश्चन आपका, जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको सस्टेनेबल और इंक्लूसिवनेस, समावेशिता के तर्ज पर यूपीएससी ने जो है क्वेश्चन पूछा है। जैसे यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objective of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. अब यहां पर आर्गुमेंट या एनालिटिकल फ्रेमवर्क को ओपन करना होगा। यहां जो हमने इकोनॉमी को केवल डाटा या पॉइंट्स समझने से जो है मान रखा है, उस तर्ज पर यहां पर क्वेश्चन नहीं होंगे। यहां पर एक्चुअल में जो एक्चुअल एनालिटिकल थिंकिंग है, जो एक्चुअल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो क्या होगी, टेस्ट होगी कि कैसे आप इस इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसमें समावेशन कर सकते हैं। दोनों इसके क्या है, बिंदु हैं, दोनों इसके क्या है, बिंदु हैं। तो ये टॉपिक जो है एक लगातार यूपीएससी का थीम है, जहां पर पेपर आउट है मेंस का कि इस टॉपिक पर तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको। तो यहां पर उबंटू मॉडल, यहां पर गांधी का तालिस्मान, यहां पर आपका गवर्नेंस की अप्रोचेज, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेज, उस तरह के जो है थीम। तो
यहां पर हमें क्या करनी है, प्रिपेयर करनी। तो यहीं पर आपका जो डायमेंशंस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से ही जो अदर टॉपिक से भी क्रॉस करेगा, जैसे जॉब्स हो गई, कैपेबिलिटी हो गई, एक्सेस हो गया। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो थीम है सोशल जस्टिस में जो थिंकर्स कहते हैं, वहां पर क्या होगा, वहां से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से क्वेश्चन आएगा, जहां बेटर वे में हम आर्ग्यूमेंट को क्या कर पाएंगे, फ्रेम कर पाएंगे। तो यहीं पर जॉबलेस ग्रोथ, आपका जो है एचडीआई और आपके विभिन्न जो इंडेक्सेस हैं, इनइक्वालिटी इंडेक्स, वहां से क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो थीम है वो है गवर्नमेंट बजटिंग की। तो यहां पर कोर थीम गवर्नमेंट बजटिंग में आपका एफआरबीएम एक्ट, इसमें बजटिंग और बजटिंग की टाइप्स पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आउटकम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग या जीरो बेस्ड बजटिंग। अभी तो एफआरबीएम उसका कोर थीम है। या बजट जब है, बजट कुछ पिलर्स दे रहा है, या बजट कुछ विजन एस्टैब्लिश कर रहा है, या बजट में कुछ प्रोमिनेंट स्कीम आई है, तो वहां पर उस पर क्या है, क्वेश्चन। तो यहां पर एफआरबीएम थीम है। जैसे यूनियन बजट 17-18 में देखें, ट्रांसफॉर्म इंडिया एंड क्लीन इंडिया थीम थी, क्वेश्चन। अब यहीं पर अभी थीम चल रही है विकसित भारत 2047, यहीं पर जो थीम चल रही है इंडिया की ट्रिपल जो है पुअर है, जो आपका 3 गरीबी है, इंडिया के जो 4 पिलर्स हमें ध्यान देना है, तो वहां पर क्वेश्चन। तो यहां पर जो अंडरलाइन थीम है एफआरबीएम, तो यहीं पर आपका जनरल बजटिंग, बजट और उसके जो है एनाटॉमी, और यह पर क्या है, क्वेश्चंस है। नेक्स्ट थीम आती है आपका एग्रीकल्चर की। अब इस एग्रीकल्चर की थीम जो है यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 पूरा का पूरा वो क्या है, एक एग्रीकल्चर है। इस एग्रीकल्चर को अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देख लें, जहां पर जो फार्मिंग का साइकिल है, फार्म है तो इनपुट क्या है, ऑन फार्म क्या है, आउटपुट क्या है, और उस नजर से हम सारा यूनिट 4, 5 और 6 को देख लें, तो एक ही थीम से हमारा क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। तो उस तरह का हमें कंटेंट एनरिचमेंट करना है थ्रू माइक्रो सिलेबस। बिकॉज अभी इस क्लास का पर्पज है माइक्रो सिलेबस को जानना, उस माइक्रो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार करना, और वो कंटेंट हमें बर्डन फील ना हो, और वही फाउंडेशन आंसर राइटिंग में द कोर के द्वारा वो डेवलप करवाया जाता है, जहां पर केवल वैल्यू एनरिचमेंट नहीं होता है, केवल डायग्राम प्रेजेंटेशन नहीं होता, वो तो पार्ट है ही, प्लस इसी के साथ आंसर राइटिंग प्रिपेयर करवाना। आपके शॉर्ट नोट जो आ रहे हैं, आपको जो दिक्कत आ रही है, आप उनको इम्बाइब करके रिप्रोड्यूस कैसे नहीं कर पा रहे हैं, उन सबको क्या करवाना, सॉल्व करना। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना, केवल पढ़ना नहीं है, उनको रिप्रोड्यूस करना। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि आप उत्तर लिखते समय वो तुरंत आपको क्या है, याद आए। पढ़ते समय आपको यह भी एहसास होना, ये ठीक है पढ़ रहे हैं हम, बट इसको लीव करना, ये एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो वो सिलेक्टिव पिक एंड चूज करना जो है, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी जो है क्या करनी है, डेवलप करनी है। बिकॉज हमें यह याद रखना है, हमें जो है बदलाव लाना है द वे वी थिंक, उसी को क्या बोलते हैं, क्या, मेटाकॉग्निशन। और वही मेटाकॉग्निशन को चेंज लाने का जो प्रैक्टिस है वो करवाती है आपकी क्या, आंसर राइटिंग। बिकॉज राइटिंग में दिक्कत नहीं है, राइटिंग करने के लिए सोचते क्या है, उसमें दिक्कत है। तो उसी का पहला पार्ट है माइक्रो सिलेबस की समझ। बिकॉज वो माइक्रो सिलेबस आपके उस थिंकिंग को क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा कि आप एक्चुअली पढ़ कैसे रहे, कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए। तो बिकॉज वो होगा, उस तरह का अगर कंटेंट होगा, दिक्कत नहीं आएगी कि हमारा कंटेंट या हमारा कंटेंट क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। राइटिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, जो पढ़ा है वो मैच नहीं कर रहा है जब क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पढ़ा है हमने उस तरह नहीं पढ़ रहे हैं, या उस तरह हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है शॉर्ट्स, जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो यहां पर जो है इस थीम से जो है, यहां पर माइक्रो थीम्स अगर देखें तो पार्ट जो 1 है क्रॉपिंग पैटर्न, मिलेट्स, डाइवर्सिफिकेशन, यहां पर इंटरलिंक वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां पर ये जो यूनिट 4, 5, 6 है, ये इकोनॉमी का कोर है, जहां पर हर साल अराउंड 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। बट इकोनॉमी के होल में इसको इग्नोर ही कर दिया जा रहा है, और यहां पर पूरा पेपर आउट ही है। तो यहां पर जो थीम्स हैं क्या क्या हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, केवल ग्रीन रेवोल्यूशन तो उसका एक पार्ट है, फिर इसी में मिलेट्स, फिर इसी में राइस, व्हीट, और इसी कंटेक्स्ट में आपका क्रॉपिंग पैटर्न, सेशन, प्रतिरूप, इसी में आईएफएस, जहां पर इस आईएफएस की थीम पर ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, एलोपैथी, इसी में अभी न्यूज में चल रहा है आपका डीएसआर टेक्निक, डायरेक्ट जो है सीडिंग ऑफ राइस,
तो यह है पास्ट क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, अभी डीएसआर करते हैं तो अभी डीएसआर कर रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में कैसे हम वाटर को सेव कर रहे हैं, परंतु वो दूसरी प्रॉब्लम केमिकल फर्टिलाइजर की जो है क्रिएट कर दे रहा है। तो यहां पर डायलेमा क्या है, तो उस तरह के टॉपिक्स, तो ये हमें फ्यूचर प्रोजेक्शन में क्या मिलती है, आसानी मिलती है। इसी में इस यूनिट 4 का ही सब थीम है इरिगेशन। तो यहां पर इरिगेशन के टाइप्स और जो डिफरेंट इरिगेशन के मेथड्स है वहां पर क्वेश्चन। तो यहां पर मेनली जो है क्वेश्चन आपका माइक्रो इरिगेशन के टाइप्स, स्प्रिंकलर और इन सब पर, और इसी में वाटर यूज एफिशिएंसी। तो यहां पर जो थीम्स हैं माइक्रो इरिगेशन है, फिर इसी में PMKSY, फिर आपका वाटरशेड डेवलपमेंट और इरिगेशन टेक्नोलॉजी, जो आपके टैंक, वेल और ट्यूबवेल। तो ये वाला पार्ट एक्चुअल में ज्योग्राफी से आता है, जहां ज्योग्राफी में इसको हम पढ़ते हैं। और इसी में फिर हमारे पास क्या, केस स्टडीज या कैची वर्ड्स पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो वो इस अकॉर्डिंग थीम के अकॉर्डिंग क्या है, कंटेंट तैयार। ये एक्चुअल में चयनित कंटेंट है जो हाई लेवल एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे पास एकदम शॉर्ट्स में प्रिपेयर है। तो इसको जो है इस तरह हमें क्या करना है, तैयार करना है। तो वी विल सी लेटर ऑन, इसका पूरा जो है हम एक डिस्कशन लेंगे ताकि आपको एक्चुअल में फ्रूटफुल हो कि एक्चुअल में वैल्यू लोडेड कंटेंट क्या होता है, वो क्वालिटी एनरिच क्या होता है और उस क्वालिटी एनरिच को यूज कैसे करना होता है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम एक डायग्राम का भी देखेंगे कि फिशबोन डायग्राम क्या होता है, आपका जो है स्वोट डायग्राम क्या होता है, आपका बार ग्राफ क्या होता है। इस तरह के डिफरेंट हब एंड स्पोक तो एक पार्ट है, बिकॉज हम ज्यादातर हब एंड स्पोक मॉडल के ही डायग्राम बनाते हैं, बट इससे परे भी बहुत सारे डायग्राम होते हैं। तो एक बार माइंड में फिट हो गया, कंटेंट हमारा रेडी है, क्वालिटी एनरिचमेंट है, तो हम आंसर में क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, APMC एंड क्रेडिट, या इसी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो डिफरेंट इनपुट यूज हो सकते हैं, डिफरेंट आउटपुट यूज हो सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन। तो ये मार्केटिंग का जो टॉपिक है वह ओवरलैप है, एक आपकी यूनिट आगे 6 भी है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, फूड प्रोसेसिंग, वहां से भी। तो एक्चुअली मार्केटिंग क्या है, कई लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग को केवल और केवल आउटपुट ले लेते हैं, बट ये इनपुट भी इन्वॉल्व है इसमें, आउटपुट भी इन्वॉल्व है, ऑन फार्म भी इन्वॉल्व है। बिकॉज मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंस करती है किसान क्या कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, या किसान किस वे से, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर कोर कंसेप्ट की यहां पर क्या है, होनी चाहिए। और इसमें अगर इस थिंकिंग के थ्रू हम एग्रीकल्चर को पूरा करते हैं तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो क्या हो जाता है, हो जाता। तो इस तरह है 1 पेजर नोट्स सबके, आपके APMC का भी, मार्केटिंग का भी और क्रेडिट का भी। क्रेडिट का तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। तो यहां पर इसमें थीम्स क्या है, APMC रिफॉर्म, तो मॉडल 2003 एक्ट, फिर 2017 एक्ट, इसी में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब इसी में चेन्नई का मॉडल क्या है ये, या वर्ल्ड में और जगह क्या चल रहा है, उस तरह का जो है कंटेंट। तो ये माइक्रो थीम पता होगी तभी हम उस तरह का लोडेड कंटेंट जो है उसको जो है अपने नोट्स में ला पाएंगे और फिर उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो इसी में एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नेक्स्ट इसी में है टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया एंड WTO सब्सिडीज। तो एग्रीकल्चर, अब इनपुट, ऑन फार्म और आउटपुट, अब इसी में सारी जगह टेक्नोलॉजी यूज क्या हो रही है। तो फ्यूचर का टेक्नोलॉजी क्वेश्चन जो हो सकता है वो हो सकता है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एंड एग्रीकल्चर। तो इसमें ड्रोन्स को लेकर, साइबर फिजिकल सिस्टम को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर, AI और एग्रीकल्चर को लेकर, इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन हो सकता है। अब यहां अप्लाइड पूरा एग्रीकल्चर भी नहीं, किसी एक एस्पेक्ट एग्रीकल्चर को लेते हुए डिजिटल पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। बट उसके लिए तैयार अलग से नहीं करना है, ये एक थीम अगर पता है तो हम उसके थ्रू कर लेंगे। तो इसी में एग्रीटेक सिस्टम, प्रेसिडेंट एग्रीकल्चर और आपके इंडिया कंसर्न, और इसी में सब्सिडी दे रखा है तो WTO एग्रीमेंट्स। और अभी WTO एग्रीमेंट्स में क्या चल रहा है। नेक्स्ट यूनिट 5 है, यहां पर सब्सिडीज सारी तरह की, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिफरेंट जो है इनपुट पर सब्सिडी दी जा रही है और आउटपुट पर सब्सिडी दी जा रही है। फिर इसी में आपका प्राइस सपोर्ट सिस्टम और आपका इनकम सपोर्ट सिस्टम, जिसमें MSP मॉडल, आपका रायतू बंधु मॉडल, या आपका मिडवे जो है, जो भोपाल या सॉरी MP का जो मॉडल था वह मॉडल। फिर इसी में आपका बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी एंड एनिमल रियरिंग, जहां पर क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर ये तो क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी। तो यहां पर अंडरलाइन थीम पूरा सब्सिडी जो है, सारी सब्सिडी इनपुट में, तो यहां पर फर्टिलाइजर, पावर, इरिगेशन, सीड, क्रेडिट, सबवेंशन, तो ये सारा ही हमें सब्सिडी का टॉपिक उस तरह क्या करना है, तैयार करना है। बिकॉज राइटिंग में जो दिक्कत आ रही है, कई लोग जब आते हैं द कोर में भी फाउंडेशन आंसर राइटिंग करने,
जहां पर फाउंडेशन से जीरो से उनको जब स्टार्ट किया जा रहा है तो ये पढ़ते हैं कैसे सर कंटेंट ही नहीं है, बिकॉज वो माइक्रो सिलेबस उन्होंने देखा इसलिए उनके पास वो क्या है कंटेंट नहीं है। तो सिलेबस का ये थीम एक्चुअल में कंटेंट का बर्डन भी क्या करता है कम करता है जब हम इसी वे में क्या करते हैं तैयार करते हैं। तो इसी में आउटपुट में जो सब्सिडी इंश्योरेंस की डीबीटी पीएम किसान या आपकी जो अदर वो इस तरह हमें क्या करना है तैयार करना। नेक्स्ट यहां पर थीम एमएसपी और एमएसपी का पूरा फ्रेमवर्क। तो इसी में हमें स्वामीनाथन कमेटी उसके फॉर्मूलाज आपका जो एग्रीकल्चर फार्मर कमीशन 2004 का वही आपका स्वामीनाथन कमेटी तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी। इसी में आपका जो है इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका अनवश्य बबर स्टॉक पीडीएस ये सब क्या है आ जाता है या लाइव स्टॉक आ जाता है। अब ये लाइव स्टॉक आ जाता है तो इसी में जिस तरह जो है जैसे जैसे बुक है आपकी रूरल मैनिफेस्टो बाय वरुण गांधी अगर आपने पढ़ी है तो उस तरह का वैल्यू लोडेड कंटेंट यहां पर डाल सकते हैं जहां पर आप इंडोनेशिया मॉडल मंगोलिया मॉडल यहां पर बिकॉज अब आप वो डालोगे तभी ना जब आपको एक कंटेंट पता होगा कि यस इस तरह है क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये आपको बताऊं मैं जैसे ये रूरल मैनिफेस्टो बाय वरुण गांधी की बुक है तो उसमें कैसे पूरा एग्रीकल्चर पर जो है स्टडीज वगैरह दी हुई है। ये दाकोर के द्वारा फाउंडेशन में दिया जाता है सप्लाई में भी मतलब कंटेंट के तौर पर प्लस इस जनित कंटेंट जो हम डिस्कशन करेंगे जो यूट्यूब पर लाइव भी जाएगा तो उसमें फिर इस तरह का पॉइंट तभी हम यूज देख पाएंगे जब हमें पता है कि क्या है इस तरह का हमें सिलेबस है हमारा जहां पर वो क्वेश्चन क्या कर रहा है पूछ रहा है। बिकॉज माइक्रो सिलेबस का मतलब केवल और केवल टॉपिक की लिस्टिंग नहीं जान लेना, उस टॉपिक में भी वो क्वेश्चन क्या पूछा है और हमें तैयार क्या करना है वह भी पर्पज है उस माइक्रो सिलेबस को तैयार करने का। और वो माइक्रो सिलेबस तैयार करना किसके थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा। अब इसी में नेक्स्ट यूनिट 6 जो है आपका फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट 2 या 3 क्वेश्चन है। अब इसी में वो जो नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं चाहे आपका जेप्टो मॉडल हो चाहे आपका स्विगी मॉडल हो चाहे आपका किसान मॉडल हो या चाहे आपका एक अमूल मॉडल हो या एक मदर डेयरी मॉडल हो तो उस तरह आप विजुलाइज कर पाएंगे जब आप माइक्रो सिलेबस को देखेंगे। तो यहां पर जो अंडरलाइंग थीम है वो है आपकी जो है फूड प्रोसेसिंग पे डाटा पर है कितना हमारा वेस्टेज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सप्लाई चेन और सप्लाई चेन के कंटेक्स्ट में जो है कौन कौन से जो ये मॉडल है जो इसको इंप्रूव कर सकते हैं या इसी में जो आपके विभिन्न स्टैंडर्ड्स है इस सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए अपेडा वगैरह और इसी में आपके कोडेक्स एलिमेंट्रेवस वगैरह जब आपको ये होगा तभी आप आंसर में क्या कर पाएंगे नोट्स क्या बना पाएंगे और उसको आंसर में क्या कर पाएंगे यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर थीम है लैंड रिफॉर्म। ये लैंड रिफॉर्म की थीम पोस्ट इंडिपेंडेंस से ओवरलैप करती है प्लस यही थीम इंटरनल सिक्योरिटी से ओवरलैप करती है बिकॉज यह नहीं होने के कारण आपका नक्सलिज्म का इंडिया में राइज। तो यहां पर कोर थीम है कि वो लैंड रिफॉर्म क्या है लैंड रिफॉर्म के कंपोनेंट्स क्या हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इसी तर्ज पर आप फ्यूचर में इस टॉपिक को भी क्या कर सकते हैं विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है रूरल इंडिया में जो क्या कर रहा है लैंड की क्या कर रहा है मैपिंग कर रहा है तभी हम इसको क्या कर पाएंगे विजुलाइज कर पाएंगे। तो यहां पर लैंड रिफॉर्म के जो है पिलर्स जो हैं फिर इसी में जो है डिफरेंट मॉडल जो हमें कंटेंट तैयार करना है इसी में आपका अलियार एक्ट 2013 और फ्यूचर में क्वेश्चन जो आपका स्वामित्व ऑल्दो क्वेश्चन जो है इस पर आया नहीं है फिर क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसी में जो है ओवरलैप करेगा ये एनवायरमेंट से भी जहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट प्लस इसीलिए जो हमने पैसा और 5th शेड्यूल एरियाज वगैरह लेके आए पर कोर थीम यहां पर जो है वो यही है पिलर्स पर जहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी पिलर जब होगा तभी हम हिस्ट्री में जो सिस्टम था रायतवाड़ी महलवाड़ी इन सबको क्या है कनेक्ट कर पाएंगे और बेटर क्या बना पाएंगे इंट्रो बना पाएंगे। बिकॉज ये माइक्रो सिलेबस की थीम हमें वो इंट्रोडक्शन बनाने में मदद करेगी पास्ट को लेते हुए ऑल्दो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है कैसे हम क्या करवा सकते हैं फ्यूचर टॉपिक पास्ट टॉपिक को फ्यूचर टॉपिक से क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो माइक्रो सिलेबस का एक वर्क है। फिर यहीं पर थीम आपका लिबरलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो लिबरलाइजेशन जो है उसके इंपैक्ट लिबरलाइजेशन में अब ये पूरा टॉपिक ही ओपन है जहां एक वास्ट क्वेश्चन है बट माइक्रो सिलेबस और उस माइक्रो सिलेबस की प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर से देखते हैं तो जो करंट में डेवलपमेंट चल रहा है तो हमें पता लग जाता है कि इस करंट डेवलपमेंट पर क्वेश्चन होगा। जैसे 2025 में जो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देखा था प्रोटेक्शनिज्म पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और थीम तो थी तो इसी में एलपीजी रिफॉर्म और इस एलपीजी रिफॉर्म के कंपोनेंट्स और उसके इंपैक्ट्स क्या है इसी में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी। तो क्या अभी प्रेजेंट में हमें वो
नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है या हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कौन कौन सी रही है। तो इससे विजुलाइज होगा कि ये टॉपिक अगर करंट में है तो हमें क्या करना है, तैयार करना है। इसी में आपका जो है करेंसी का मैनिपुलेशन और जियो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जियो प्रोटेक्शनिज्म के क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर थीम जो इकोनॉमी में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये कोर थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ट्रिपल पी एंड अर्बन। एनर्जी थीम पेपर 1 में भी है, जहां पर एनर्जी ज्योग्राफी का एक पूरा का पूरा क्या है, टॉपिक ही है, जहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एनर्जी की थीम भी हमें जो है एक थीम वाइज ही क्या करना है, तैयार करना है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे थीम जो है, जो इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन है, तो ये टॉपिक जो है अभी प्रेजेंट में ओवरलैप हो रहा है किससे, एनवायरमेंट से। जैसे एनडीसी, और एनडीसी के कंटेक्स्ट में हमारे जो 2030 का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसी में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, फिर आपकी स्कीम्स जो इस एनर्जी के कंटेक्स्ट में ली जा रही है। और यही एनर्जी की थीम पेपर 3 का ही जो पार्ट है एनवायरमेंट, वहां से भी क्या होगा, ओवरलैप होगा। इसी में ट्रांसपोर्ट, जो डिफरेंट स्कीम्स लाई जा रही है, जो डिफरेंट पॉलिसीज लाई जा रही है, जैसे आपका एयरपोर्ट के लिए जो हम स्कीम्स लेके आए थे, जिस पर यूपीएससी ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। तो इसी में जो डिफरेंट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे टूरिज्म कॉरिडोर हो, वो यहां पर एक क्या बन जाता है, थीम बन जाता है। और इसी में नेक्स्ट आपकी एक थीम है क्या, ट्रिपल पी। और ये ट्रिपल पी थीम इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरलैप करते हुए जब ये है, तब हम क्या है, डिफरेंट कमिटी और उसके रिकमेंडेशन। तो यहां पर ट्रिपल पी, उसके वेरिएंट्स, तो इस ट्रिपल पी में जो आपका बेसिक एग्रीमेंट्स बनता है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट में ही प्रॉब्लम क्या है, एग्रीमेंट के फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम क्या है। अब ये ट्रिपल पी आपका रोड, ट्रिपल पी आपका एयरपोर्ट, ट्रिपल पी आपका रेलवे, ट्रिपल पी आपका हेल्थ, ट्रिपल पी एजुकेशन। तो इस तरह वो अप्लाइड क्वेश्चन के फ्रेमवर्क की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। तो इसी में कैलकर कमेटी और इसकी रिकमेंडेशन, तो इसी में ट्रिपल पी क्या एक सॉल्यूशन होगा फंडिंग के लिए। तो यहां पर जो डिफरेंट मॉडल्स लाया गया है, तो यहीं पर क्वेश्चन आ रहा है रिस्क एलोकेशन प्रिंसिपल पर, एयरपोर्ट ट्रिपल पी, रेल स्टेशन डेवलपमेंट एंड ट्रिपल पी। फिर इसी में आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल, जहां पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सेज पर क्वेश्चन है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज, रू अर्बन मिशन, और आपका सेज और आपका डैशबिल। तो ये इन्वेस्टमेंट जो मॉडल है, इसमें आपके एफडीआई एंड सेज, जहां पर बहुत कम क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने यहां पर पूछे हैं, टोटल 4 ही पूछे हैं। सेब जब चर्चा में था तभी तो एफडीआई के डिफरेंट रूट्स, एफडीआई कहाँ इंडिया अलाउ कर रहा है, तो बेसिक जो हम पढ़ते हैं एफडीआई के पॉजिटिव क्या है, एफआईआई क्या है, तो ये डिफरेंस बेसिक वाले जो है क्वेश्चन। अब यह जो है हमें थीम जो है तैयार करना, तो रिकरिंग थीम हमें यहां से पता लगती है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ की थीम, आपके एग्री इकोनॉमिक रिफॉर्म की थीम, फिजिकल फेडरलिज्म की थीम, मैन्युफैक्चरिंग की थीम, एनर्जी ट्रांजिशन की थीम, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की थीम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टेक वगैरह उनकी थीम, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग की थीम। ये ओवरलैप टॉपिक है, जहां पर यूनिट वाइज तो चलो ठीक है हमने सेग्रीगेट कर लिया, बट विद इन द यूनिट्स भी यहां पर क्या है, इंटरलिंक। और यहीं से इस माइक्रो सिलेबस से फ्यूचर जो है क्वेश्चन जहां पर फ्रेम किए जा सकते हैं। अब किसी भी टॉपर्स या किसी को भी देखो, दे ऑल आर प्रिपेयरिंग थ्रू दिस माइक्रो सिलेबस। और ये माइक्रो सिलेबस जो है आपकी बेटर नोट्स बनाने में, बेटर आपको आंसर लिखने में, प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस देने में क्या करता है, मदद करता है। एंड दैट इज द माइक्रो सिलेबस। माइक्रो सिलेबस का पर्पज केवल सिलेबस की लिस्टिंग करना नहीं है, अपितु उस अकॉर्डिंग नोट्स, उस अकॉर्डिंग अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करना, कंटेंट प्रिपेयर करना, और उसको जो है इम्बाइब भी करना, और एक 1 पेजर नोट्स के तौर पर भी क्या है, तैयार करना भी उसका क्या है, पर्पज है।